बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। मैं हूँ शादाब और आप हैं एनजी किचन में। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल मोठ जिसे कहते हैं ना, दाल मोठ है वो जो निमको की शॉप पे मिलते हैं वो वाली है, और इसमें सेव हैं। तो ये मैंने साबुत मसूर ली है आधा कप, यानी आधा पाव साबुत मसूर लिए। इसको मैंने 2 घंटे भिगो दी थी। भिगोने के बाद मैंने इसको पानी छान लिया, स्ट्रेनर लिया, उससे मैंने सारा पानी छान लिया और मैंने इसको एक छन्ने में निकाल के रख दिया। फ़ैन के नीचे रखा था और ये जब बिल्कुल ड्राई हो गई, देखिए बिल्कुल इस ड्राई हो रही है। पहले मैं ट्रे में रख रही थी लेकिन वो उसका पानी रह दिया था, लेकिन छन्ने से क्या होता है नीचे जो भी था ना पानी वो निकलता गया, बिल्कुल ड्राई हो गई ज़बरदस्त किस्म की। एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं है, ये नहीं कि मैं अब फ्राई करूँगी तो वो छींटे आएंगी। तो यानी तकरीबन 1.5 घंटा रखा होगा मैंने ऐसे ही, ठीक है। फिर मैंने घी लिया, ऑयल को मैंने गर्म किया और उसमें मैंने ये डाल दिया, ठीक है। इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई कर रही हूँ। सॉरी, मेरा भी दिमाग ऐसा है, गर्मी बहुत हो रही है ना, शैलो को डीप को शैलो कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह कर दिया। और फ्लेम जो है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ अगर होगा तो क्या होगा, ये दाल जल जाएगी। मीडियम फ्लेम पर है, बार बार मिक्स कर रही हूँ ताकि एक तरफ से ये ना हो कि फ्राई हो रही है और ऊपर के पोर्शन से कच्ची हो रही है। मैं इस तरह कर रही हूँ। अब मैंने इस साइड पे कर दिया। आप भी जो भी चीज़ बनाते हैं ना, एक काम करिए, आप लोग जो भी डिश बना रहे हैं जो मेरी रेसिपी से है, तो मेरा एनजी किचन फेसबुक पे पेज है, आप एक काम करें उस पर ना मैसेज पे आप मुझे अपनी जो बनाई हुई डिश की तस्वीर भेजिएगा। तो मैं आप जो भी डिश आप बना रहे हैं, जो भी आइटम बना रहे हैं मेरी रेसिपी से, तो मैं ना आपको यूट्यूब के चैनल पर उसकी तस्वीर पोस्ट करूँगी और आपका नाम भी बताऊँगी ये किसने बनाई थी, किस रेसिपी से, ठीक है। चलें आप लोग इस तरह क्या करें। ये बस फ्राई हो गई है ज़बरदस्त किस्म की। बस ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो इसमें ना रहे। वैसे बहुत अच्छा हुआ था, ज़्यादा ऑयल नहीं हुआ था जिस तरीके से मैं फ्राई कर रही थी। फिर मैंने हालांकि टिश्यू रख दिया था, टॉवल, लेकिन ये है कि फिर भी वो उसमें ऑयल ज़्यादा नहीं था। अब ये घर बैठे मज़े लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है, कुरकुर। इस तरह बहुत मज़े के बने हैं, आप भी बनाइएगा। झटपट तैयार होते हैं। खैर इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि दाल को भिगोना जो था ना उसका टाइम थोड़ा सा हुआ है, लेकिन जो सेव बनाते हैं वो तो रियली बिल्कुल बता रही हूँ, कोई टाइम नहीं है, खटपट जैसे कहते हैं ना बन जाते हैं। तो इसमें मैंने फिर बनाया, डाल रही हूँ चाट मसाला, टाटरी और रेड चिली और सॉल्ट। इसको मैंने पीस लिया था, टाटरी से थोड़ी मोटी थी ना तो मैंने इसलिए पीस लिया था और इसे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि बाज़ार के जो होते हैं इसको कहते हैं दाल मोठ, ठीक है। ये बन गई। अभी 1 मिनट, आप जा कहाँ रहे हैं, अभी जाइए नहीं, अभी तो वो भी तो बनाने सेव। इसके बाद मैं सेव की आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये देखिए अब सेव बनाना शुरू कर दिया। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया, थोड़ा सा इसमें पानी डाला, नमक डाल रही हूँ और उसके बाद फूड कलर डालूँगी और उसके बाद अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। मिक्स क्यों करना है, ताकि थोड़ा सा जो नमक है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत अच्छा था। कल जो दूसरी रेसिपी से बनाई थी, ये इसकी रेसिपी अलग है, तो आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा। ये इसको अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से मसल के डाल रही हूँ, बेसन डाल दिया और इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। मिक्स होने के बाद इसमें पानी जो डालते हैं ना, हम जब उसका डो बनाते हैं सॉफ्ट, तो आप ना उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, इकट्ठा नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये एकदम से वो आपने देखा होगा ना गंदम का आटे में ज़रा पानी ज़्यादा डलता है, ये थोड़ा सा इसमें पानी कम जाता है। तो आप लोग जब बनाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं एक साथ डालिएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ और इसका बहुत सॉफ्ट डो बनाना है। और जैसे कल मैंने सेव मेकर जो बनाया था उसमें मैंने ऑयलिंग की थी, ग्रीस किया था, इसी तरह आज भी करना है। वो इसलिए करते हैं कि जब आप बनाए ना तो इसमें ये ना हो कि सारा बेसन जो है बनाया है अंदर चिपक जाए, हल्की सी इसको ग्रीस कर दिया जाता है और फिर मैं इसमें शामिल कर डाल दूँगी। अभी मेरा वहाँ ऑयल गर्म हो रहा है, आप भी बनाइएगा। हाँ बस ये इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके जो है सेव मेकर है मैं उसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये सिर्फ 1 कप बेसन लिया है मैंने, उसका बनाया है। और कल भी जो मैंने बनाए थे सेव जो मोटे वाले, वो भी 1 कप के बनाए थे। और मतलब नॉर्मल जैसे घर के लिए 1 कप काफ़ी होता है। जैसे अभी भी मैंने 1 कप का बनाया तो ठीक ठाक हो गए थे, एक डिश बन गई थी। और आधा कप मैंने मूंग की साबुत मूंग की दाल ली थी। तो इसी तरह आप जैसे नॉर्मल घर में बनाते तो ऐसे बन सकता है। अगर फैमिली में ज़्यादा लोग हैं या ज़्यादा ज़रूरत है तो 1 कप से 2 डाल दिए इसमें और मैं इसको बंद कर रही हूँ।
बस ऑयल को ज़्यादा शुरू में गर्म नहीं करना, अगर तेज़ ऑयल में करेंगे ना तो एकदम ये सेव जो ना जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम की है और बस मैं इसको घुमाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के निकलेंगे। ये देखिए बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फैनी आती है इतनी बड़ी बड़ी उस तरह, बिल्कुल इस तरह बन जाएंगे बड़े से बहुत सारे एक ही वक्त में, यानी टूटेंगे नहीं, एक ही तरह के होंगे। झटपट बनने वाली चीज़ है, यानी जितनी देर आपने वहाँ ऑयल गर्म करने रखा इतनी देर आपने यहाँ से बेसन घोला और मिक्स करके रख दिए बस। हाँ दाल वाले दाल मोठ है उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैंने उसको भिगोया था पहले, भिगोने के बाद उसको मैंने ड्राई किया था, वो उसमें फिर उसको ड्राई होने में टाइम लगा था। लेकिन ये जो सेव है इसमें तो कोई टाइम नहीं लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो रेड कलर का लिखा होता है ना सब्सक्राइब, उसमें इसको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, फ्री करते हैं। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं पोस्ट करूँ फ़ौरन आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। कमेंट वक्त में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। फीडबैक्स आप जब करते हैं तो ये मेरी हौसला अफजाई होती है। आप भी बनाइएगा, इसकी तस्वीरें मुझे शेयर करिएगा, मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, जी किचन फेसबुक पेज है उसमें आप पोस्ट कर मुझे दीजिएगा, भेजिएगा तो मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल में पोस्ट कर दूँगी और आपका नाम लिखकर। ठीक है, बस ये देखिए दूसरा ही बनने वाला है। यानी बेकरी आइटम आप घर में बनाएं, बहुत अच्छी बात है। लोग तो खाना तो बनाते हैं, सालन भी बन रहा है, रोटी बन रही है, बिरयानी भी बन रहा है, चाइनीज़ भी बन रहा है, लेकिन इस तरह की भी चीज़ें लड़कियों को आनी चाहिए। और इससे दो फ़ायदा है, एक तो ये है कि साफ़ सुथरी चीज़ आपको घर में मिल रही है और दूसरी बात ये है कि सेविंग भी हो रही है। तीसरी बात ये है कि जब आपका मूड हुआ आपने लिया और बना लिया। जैसे जलेबी था, अब ये नहीं कि भाई जलेबी शाम को 5 बजे मिलेगी, 6 बजे मिलेगी, मेरा दिल चाह रहा 10-11 बजे खाने का, तो मैंने लिया जलेबी बना ली और खा ली। ठीक है ना। तो इसी तरह ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए आप इसमें होते हैं ना नीम को, उसके साबुत मसूर जो कहते हैं ना दाल मोठे, उसके साथ ये सेव होते हैं, तो मैंने इसलिए मिक्स कर दिए थे। और कुछ सेव जो है ना मैंने ऐसे ही रहने दिए। ये देखिए ज़बरदस्त। यानी अब घर में बेकरी का सामान भी होने लगा, केक भी बनाते हैं लोग। अब केक तो मैं आपने देखा होगा, बिस्किट भी अक्सर लोग बनाते हैं, लेकिन निम्को का आइटम बहुत कम बनता है। तो मैं इसी तरह दाल चना है और चने जो छोले हैं वो और पीनट्स है, मैं सबका बताऊंगी। फिर आस्ता आस्ता ऐसे बनाएंगे तो फिर एक दिन क्या होगा, पूरा मिक्स निम्को बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें रख दूँगी और इस तरह मैं रख दूँगी ना तो एयर टाइट में या जिप बैग में रख दूँगी, तो वो ये कि फ्रेश रहेंगे। क्योंकि मौसम ऐसा होता है ना कभी कभी नमी, वैसे खैर इतनी जल्दी तो नमी वाला नहीं, ख़राब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के बॉक्स में रख दूँगी या फिर यह है कि उसमें जिप वाले बैग में, तो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। देखिए बन गए हैं। अब आप कोई कह सकता है ये घर में बने, हालांकि बाज़ार में भी जो बनते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं जो बनाता है, लेकिन पता है क्यों कहते हैं घर बाज़ार जैसे बने, इसलिए कि वो तो एक्सपर्ट होते हैं ना। लेकिन हम घर में जब बनाते हैं हम आपको बिल्कुल इस तरह रेशो बिल्कुल सही बताते हैं, आप इसी तरह बनाइए तो आप भी बिल्कुल बाज़ार जैसे ही बन जाएगा, बेकरी जैसे बनेगा। चलें इंशाल्लाह ताला ये देखिए बन गए हैं। आप भी बनाएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में बहुत सारा याद करिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर ये देखिए ये बन गए निम्को और ये बन गए सेव। ओके, अल्लाह हाफिज़।